नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही में आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा हम बताएंगे अपने नियमित कल्याण के लिए शनि के करें उपाय। तो आज चर्चा करेंगे, शनिवार है, किन उपायों से आपका आत्म कल्याण हो सकता है, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके प्रश्न होंगे, आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, सीधा फोन करें 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943, सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और दिन शनिवार। आज नवमी 6:46 तक, हस्त नक्षत्र रात्रि को 8:29 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:44 से 10:25 तक रहेगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं शनि और उन्नति की। उन्नति के लिए अपनी बुराई पर नजर रखना बहुत जरूरी है और इसके लिए क्या करना चाहिए? किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी अच्छाई और बढ़ानी चाहिए और बुराई को कम करने का प्रयास करना चाहिए। तो कोई व्यक्ति कितना भी जागरूक हो, परंतु उसे अपनी गलतियां आमतौर पर आसानी से नहीं समझ में आती। सफलता या विकास के लिए गलतियां ही बाधक होती है, इसलिए सभी को स्वयं की गलतियों पर लगातार नजर रखनी चाहिए। परंतु क्या यह संभव है? हम आत्मछिद्रम न पश्यति परछिद्रम पश्यति बालिशः, तो इसके लिए आप कुंडली का विश्लेषण जरूर करते रहें या किसी विद्वान आचार्य से कराते रहें। असल में हम देखें, किसी भी व्यक्ति का मन तीसरे स्थान से और रूटीन 11वें स्थान से देखा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि मन स्थान का स्वामी यदि अच्छे स्थान पर बैठा और अच्छे ग्रहों के साथ बैठा, तो ऐसा मान सकते हैं कि आपके अंदर में आत्मविकास की बहुत संभावना है। मतलब आप अपनी बुराइयां सुन सकते हैं और अच्छाइयों को बढ़ा सकते हैं। वहीं 11वें स्थान का स्वामी भी अगर शुभ स्थान में बैठा हो और शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, तो निश्चित तौर पर रूटीन भी आपका काफी ज्यादा कंस्ट्रक्टिव यानी पॉजिटिव होगा। मगर अगर ऐसा ना हो, तृतीय आपका 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, या एकादशी आपकी 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, या षष्ठी आपका 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, ऐसी स्थिति में आपको देखना होगा। कई बार षष्ठी तीसरे और 11वें स्थान में बैठ जाते हैं, तब भी यही होता है कि हम अपनी बुराई नहीं सुन पाते और अपनी प्रसन्नता के लिए अपने प्रसिद्धि की बात हम सुनना चाहते हैं और बस यहीं पर आकर के हम परेशान होते हैं। तो करना क्या चाहिए? तो काल पुरुष की जन्म कुंडली में देखें, तीसरे स्थान का स्वामी बुध और 11वें स्थान के स्वामी शनि होते हैं। इसका मतलब बोध का जागरण तभी होगा जब नियमित जीव सेवा करें, दया करते रहें। और इसके लिए गणपति का पूजन करना, शनि मंत्रों का जप करना, काले तिल, काले उड़द और हरी मूंग का दान करना बेहतर होगा। तो आप चाहें तो गणपति स्तोत्र का पाठ सकते हैं, शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, मगर अपनी आलोचनाओं के को सहने का सामर्थ्य रखें और अपने क्रिटिक्स को हमेशा अपने साथ रखें। याद रखें, बोलते हैं कि जो आपकी क्रिटिसिज्म करता है, निंदक नीर राखिए अपन आंगन कुटी छवाए। मतलब हमको अपने क्रिटिक्स को अपने साथ हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन में निरंतर हमारा भला करते हैं। और अपनी क्रिटिसिज्म यानी अपनी आलोचनाओं को बड़ी गंभीरता से सुनना चाहिए और अपने अंदर में आत्मविकास करना चाहिए, उसी तरह के परिवर्तन करने चाहिए। तो चलिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने का तरीका बहुत समझ में आ गया। हमें अपने आलोचनाएं सुननी चाहिए, क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, रूटीन में अच्छों की संगत करनी चाहिए, जीव सेवा करनी चाहिए, अपने अंदर में दैवी शक्तियों का विकास करें और आसुरी शक्तियों का विनाश करें। यह हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। और इसके लिए गणपति का पूजन, शनि की सेवा, जीव सेवा और साथ में गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना, हरि मूंग का दान करना, काले तिल, काले उड़द का दान करना, शनि मंत्रों का जप करना, भगवान शिव और शिवा की पूजा करना, यही कोई समाधान है जिसके चलते आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। चलिए, तो आपने शनि के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन लाने की चेष्टा करनी चाहिए। हमारा फोन नंबर है 0771400877। ये नंबर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहने वाली है और आपके प्रश्नों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला जुड़ चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर रविकांत जी हैं। रविकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी प्रणाम, मैं रविकांत बोल रहा हूँ। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11/9/2000। 11/9/2000 जी। और जन्म समय बता दें। 10:45 दिन के। और जन्म स्थान? जी दुर्ग। जी प्रभु, जानना क्या चाहते हैं? जी पंडित जी, मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ, काम काज के बारे में।
अभी क्या करते हैं प्रभु? जी अभी ITI कंप्लीट किया हूँ पंडित जी। ITI आपने कंप्लीट किया है और आप चाहते हैं कि आपका भविष्य कैसा हो ये हम बताएं। बहुत बढ़िया, जी बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट जॉब की कुछ आशा रख सकता हूँ कि नहीं? क्या आपने? गवर्नमेंट जॉब की कुछ आशा रख सकता हूँ कि नहीं? गवर्नमेंट जॉब ही क्यों? नहीं बस ऐसे ही पंडित जी, बस पूछ रहा था। नहीं, वैसे ही पूछा मैंने कि हमारे बहुत सारे दर्शक गवर्नमेंट जॉब ही चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब ही क्यों? क्या आप कभी किसी सरकारी स्कूल में गए, किसी सरकारी हॉस्पिटल में आपने दवा कराई? सरकारी ऑफिसेस में जाकर आप जरूर हल्ला करते हैं, है ना, और सरकारी आदमी बनना चाहते हैं, पर सरकारी चीजों से आपको थोड़ी सी परहेज है। चलिए आइए, आपने प्रश्न किया तो जवाब वैसा ही मिलेगा। जरूर देखेंगे कि आपके भाग्य में सरकारी नौकरी है कि नहीं। असल में हम सरकारी नौकरी इसलिए चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में बैठ करके हम आराम से पूरे जीवन भर चेष्टा करें, चाहे प्रयास हो या ना हो, चाहे गुणात्मक विकास हो ना हो, आपकी तरक्की होती रहती है। सरकार की ये छोटी सी परेशानी जो है, ये लोगों में गुणात्मक विकास के सबसे बड़ा व्यवधान है। मतलब सरकार में ऐसे लोगों की जरूर प्रमोशन होनी चाहिए जो बहुत अच्छा काम करते हैं, और जो नहीं करते हैं उनका प्रमोशन नहीं होना चाहिए। और स्थायित्व के अलावा लोगों में थोड़ा सा प्रतियोगी भाव होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो हिंदुस्तान का प्रशासन बेहतर होगा। चलिए आइए देखते हैं आपकी जन्म कुंडली में। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि आपकी मकर है, आपके 11वें स्थान में बुध शुक्र है, थोड़ी सी एंग्जाइटी है। दशम स्थान में मंगल सूर्य, खूब सारी ऊर्जा है। दूसरे स्थान में केतु, खूब टैलेंटेड है। 8वें स्थान में राहु, जिंदगी में बहुत संघर्ष किया। 7वें स्थान में गुरु शनि, दोस्त आपके अच्छे हैं, मगर सवाल यह है कि बहुत इमोशनली इन्वॉल्व होना कितना अच्छा होगा करियर को छोड़ करके। आइए देखते हैं क्या आपने वास्तव में अपने करियर के लिए बहुत प्रयास किया, पर मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं। वर्ष 2018 से 2021 आप लगातार शुक्र की दशाओं में तनाव में रहे, और अब मार्च के बाद में थोड़ी सी टेंशन हो रही है, और मुझे ऐसा लगता है फरवरी 2022 तक ये टेंशन बनी रहेगी। इसका मतलब कि इस बीच में आपको नौकरी मिल जाएगी। करना क्या चाहिए? तो आप जैसे जातकों को चाहिए कि आप 4 कैरेट का अच्छा सा इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहने, सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव की पूजा करें, और धतूरे का फूल भगवान शिव में चढ़ाएं। याद रखें आपके 8वें स्थान में राहु है, जिंदगी में फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा होंगी। इसके लिए आपको नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी। और दान करने के लिए तिल का दान करना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। हमारे साथ अगले कॉलर प्रकाश जी है। प्रकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? ओम प्रकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। मेरे पास जन्म तिथि नहीं है पंडित जी, क्या मैं कुछ जान सकता हूँ आपसे? आप प्रश्न करें। कहाँ से बोल रहे हैं अभी आप? मैं रायपुर से बोल रहा हूँ। बताइए प्रभु क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि मैं प्रयास हर चीज के लिए करता हूँ, लेकिन सफल नहीं हो पाता। रुकावटें बहुत आती है मेरे काम में। चलिए, प्रयास करेंगे तो रुकावटें आएंगे, और रुकावटों में अगर आप फंस गए तो सफलता नहीं मिलेगी। इसका मतलब है रुकावटों में लगातार फंसने की जगह पर लगातार प्रयास करना चाहिए। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट एफर्ट, और कंसिस्टेंट एफर्ट ही आगे चल करके सफल होते हैं। और ऐसा कोई प्रयास नहीं है जब प्रकृति आपको उसका विरोध न करे, आपकी परीक्षा न ले। मतलब हर प्रयास में परीक्षा होती, पास होने पर आपको सफलता मिलती। चलिए आइए देखते हैं। आपका प्रश्न लग्न है कर्क, और आपकी जो राशि है कन्या। आप जानना चाहते हैं कि सफलता, यानी भाग्येश बृहस्पति आपके 8वें स्थान में बैठे, मतलब लगातार प्रयासों के बाद भी आप असफल हैं। बड़ा प्रश्न है, क्या सफलता कभी मिलेगी? जी जरूर मिलेगी। तारीख लिख लीजिए, 22 अप्रैल 2022 के बाद 1 वर्ष के भीतर आपको ढेर सारी सफलताएं मिलेंगी। तब तक आपको खूब मन लगाकर प्रयास करना चाहिए। लग्न में मंगल है, मुझे लगता है डस्ट स्मोक स्मेल से एलर्जी है। लग्नेश 3रे स्थान में है, मन थोड़ा सा फ्लिकर माने चंचल है, इसलिए आप बहुत जल्दी बहुत देर तक किसी एक स्टैंड पर बने नहीं रहते। 11वें स्थान में राहु है, थोड़ी सी वर्चुअलिटी, इमेजिनरी लाइफ जीते हैं, यानी थोड़ा सा काल्पनिक है। कोशिश करें जीवन को प्रैक्टिकली जीवे और खूब मेहनत करें। और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि भाग्येश बृहस्पति है तो बृहस्पतिवार का व्रत करें, और एक 4 कैरेट का टोपास, 4 कैरेट का मोती धारण करें। आपका जीवन जरूर कल्याण में होगा। बताएं। आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे 21 साल हो शादी होके, पहली राजरा की है, जिला दुर्ग की है। उसका जन्म 1/11/1984 को हुआ सर। हेलो। हाँ जी, 1/11/1984 को आपका जन्म हुआ। समय? 84 को जन्म हुआ मेरी मिसेज का। नहीं, जन्म समय आपका जन्म समय। जी मेरा जन्म 1/10/75 है सर। 1/10/75। और आपकी मिसेज का बर्थ टाइम? 1/11/1984। जन्म समय? सर 11 बजे लगभग। सुबेरे शाम? सुबह 7 बजे सर। मिसेज का जन्म। जन्म स्थान? घर में हुआ सर।
घर तो मेरे को नहीं पता ना आपका घर का है। दिल्ली राजा दुर्ग, उनके मायके में जन्म होना सब। बहुत अच्छा। हमारे यहाँ कई बच्चों का ससुराल में भी जन्म होता होगा, क्यों? बहुत बढ़िया, बताएं। तो क्या है, मैं 21 साल हो गया सर, शादी होके एक बच्चा भी है, पर मेरी मिसेज का कोई नाम आज तक के कोई रखा नहीं सर, ऐसे ऑर्डिनरी नाम चलाते हैं। मैं भी वैसे ही नाम ऐसे ही रख दिया हूँ, कोई राशि उसी देख के अंतन देख के ये सब करा के नहीं रखा सर। उसका नाम क्या रखना चाहिए? बहुत बढ़िया। शादी को काफी अरसा बीत गया और नामकरण करना चाहते हैं। चलिए आइए देखते हैं, हम आपकी पत्नी का नामकरण कर देते हैं। आपकी पत्नी का जन्म नक्षत्र श्रवण है, चौथे चरण का जन्म है, और श्रवण नक्षत्र में चौथे चरण का जन्म खो अक्षर से आएगा। तो खो अक्षर से शोभन करके नाम रखें, बहुत अच्छा रहेगा। और उनका जन्म लग्न तुला है, राशि मकर है, लग्न में बुध सूर्य है। मुझे ऐसा लगता है आपकी पत्नी का विकास बहुत जबरदस्त होने वाला। तीसरे स्थान में मंगल गुरु, खूब सारी ऊर्जा है। 8वें स्थान में राहु, जिंदगी में जबरदस्त संघर्ष है। दूसरे स्थान में शुक्र केतु, थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है, संपत्ति को लेकर के थोड़ी चिंतित है। तो आप शोभना नाम रख सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा। और इस समय जो दशाएं चल रही हैं, गुरु की महादशा में हम देख पा रहे हैं शुक्र का अंतर है, बहुत ज्यादा तनाव लेके रखे हैं। मुझे ऐसा लगता है घर बनवाना चाहते हैं तो घर बन जाएगा। क्या करना चाहिए, जिस जगह पर रहते हैं वहां पर एक 1.25 मीटर कॉटन का कपड़ा लेकर के 1.25 किलो गेहूं, जिस घर में रहते हैं उस घर के उत्तर पश्चिम में शुक्रवार को सुबह 7 बजे टांग दें। 1 वर्ष के भीतर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, हमारे साथ ढेर सारे कॉलर जुड़े हैं, हमारे फेसबुक लाइव के भी दर्शक जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ पीयूष विश्वकर्मा जी ने फेसबुक में लिखा कि 31 जनवरी 1987 सुबह 10:10 गाजीपुर का जन्म है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, क्या करना चाहिए पंडित जी? आइए देखते हैं। पीयूष जी, आपका जन्म लग्न मीन है, राशि आपकी कुंभ है, यानी चंद्रमा 12वें स्थान में है, मतलब मन में अशांत है, लग्न में मंगल राहु, इसके चलते भी कई बार रोग दोष चले आते हैं। पंचमेश 12वें स्थान में होने के कारण चित्त की अशांतता, लग्नेश 12वें स्थान में होने के कारण पेट की तकलीफ या फिर ज्यादातर न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस समय जो दशाएं चल रही, थोड़ा उन पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि शनि की अंतर्दशा, शनि की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है और ये दिसंबर 2022 तक रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बुध के अंतर्दशाओं में तनाव थोड़ा सा ज्यादा है, परिवार को लेकर चिंता करते हैं। मैरिटल लाइफ में भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। करना क्या चाहिए? जब बुध खराब हो तो आपको गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, 4 कैरेट का टोपाज, 4 कैरेट का मूंगा धारण करना चाहिए और मंगल का व्रत करें, सारी परेशानियां दूर होंगी। चलिए, हमारे साथ 2 कॉलर हैं, अविनाश और पूनम। अविनाश जी, पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें, फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। अविनाश जी, अविनाश जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? अविनाश जी मेरी आवाज मिल रही है? चलिए पूनम जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मेरे 10 जून 1986, किशोर अंदवानी। जन्म समय? जन्म समय 9:17 जयपुर। सुबह शाम? सुबह 9:17। उसकी शादी नहीं हो रही, उसमें बिजनेस में अड़चन आ रही है, शादी भी नहीं हो रही। ये लड़की है या लड़का? लड़का किशोर अंदवानी। चलिए, शादी और करियर में थोड़ी सी परेशानी आ रही है, करना क्या चाहिए? इस बच्चे का जन्म लग्न कर्क है, राशि इसकी मिथुन है, सप्तमी शनि पंचम स्थान में है। वो परी कहां से लाऊं जिस तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं, गोरा कोई पसंद ना आए तुझको। बड़ा प्रश्न ये है कि शनि जब पंचम स्थान में हो तो कोई पसंद नहीं आता, और जो पसंद आता है वो हमें पसंद नहीं करता। करना क्या चाहिए? शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में 4 कैरेट का टोपाज, 4 कैरेट का मोती धारण करें, गुरुवार का व्रत करें, हल्दी का दान करें तो निश्चित तौर पे इनकी परेशानियां दूर होती है। तो बात समझ में आ गई कि शादी अगर करना है तो आपको अर्क विवाह करना होगा, और भाग्य की वर्धना करनी होगी तो गुरुवार का व्रत करना होगा, और 4 कैरेट का मूंगा और 4 कैरेट का मोती, 4 कैरेट का टोपाज धारण करें तो इससे कल्याण होगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर सचिन है। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? लगता है सचिन जी से बात नहीं हो पा रही है। राम कुशल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी, लड़के की बात ये पूछना थी। डेट ऑफ बर्थ बताएं राम कुशल जी। 14/5/2000। और जन्म समय? जन्म समय शाम के 5:30 बजे। 5:30 बजे। जन्म स्थान? सागर जिला दहली तहसील। अभी कहां से बोल रहे हैं आप? अभी भोपाल से।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं क्या जानना चाहते हैं। बारे में ये अपने बच्चे के लिए क्या जानना चाहते हैं, बेटा या बेटी? बेटा, उसके भविष्य के बारे में, बच्चा कब तक हो गए उसके पास? शादी कर दी, 2 साल हो गए। शादी को 2 साल हो गए, बाल विवाह करा दिया, और अब बच्चे कब तक होंगे पंडित जी बता दें। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है, राशि इसकी कन्या है, और पंचमेश शनि नीचस्थ होकर के बैठे। मुझे से लगता है कि पत्नी के हार्मोनल टेस्ट करा लेनी चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव में बृहस्पति शनि नीचस्थ होकर के बैठे। मुझे से लगता है कि इसकी पत्नी को किसी अच्छे चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, और पति पत्नी मिलकर के एक साथ रुद्राभिषेक कर ले मंगलवार के दिन, किसी भी दिन, और मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें। 1 वर्ष के भीतर इनको संतान जरूर होगी। हमारे साथ जो फेसबुक पे जुड़े हैं, उन्होंने बताया, पीयूष विश्वकर्मा, जिनका आपने प्रश्न लिया था कि पंडित जी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बहुत आना जाना करता हूँ, कमर में ज्यादा दर्द रहता है, तो कमर में बेल्ट बांध ले, क्योंकि आमतौर पे अगर आप मोटरसाइकिल से आने जाना करते हैं, लगातार कार में भी बैठते हैं, तो कमर में दर्द हो सकता है। ये एक ही पोस्चर में लगातार बैठने के कारण होता है, तो बेल्ट लगा लें। और शनिवार के दिन सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें, और जो सरसों का तेल बने उसे 2 बूंद नाक में डालकर, 4 बूंद शरीर में डाल करके 10 मिनट धूप सेकें। आप देखेंगे कि इससे दर्द काफी कम होगा। इसके अलावा उन्होंने प्रणाम पंडित जी का एक लिखा है कि पंडित जी, प्राची दे लिखती, सर मैं कॉल करता हूं, कॉल नहीं, डेली शो वाला नंबर पर कॉल नहीं लगता, क्या बात है। 07714008777। आपने देखा लगातार ये लोगों के कॉल्स लग रहे हैं, आपके भी कॉल लगेंगे, लगातार कॉल लगाते रहिए जी। हमारे साथ अगले कॉलर केशव हैं। केशव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताएं। पंडित 23 नवंबर 1995। और समय बता दें। समय 1:38। और जन्म समय दोपहर का है, रात का? दोपहर का है पंडित। जन्म स्थान बता दें। उज्जैन। प्रभु ये बताएं, ये आपका है, आपकी बिटिया या बेटे का? बिटिया का है सर। अच्छा, हमारे दर्शकों को एक शिकायत है कि 07714008777 ये नंबर नहीं लगता, क्या आपका नंबर नहीं लगा? क्या ना सर? लगता है। चलिए, क्या जानना चाहते हैं पंडित जी? इनका विवाह कब हो जाएगा, और प्रेम विवाह करेंगी या ये अरेंज मैरिज करेंगी? चलिए आइए देखते हैं, प्रेम विवाह करेगी कि अरेंज मैरिज करेगी। इनका प्रेम ठीक विवाह रहेगा करेगी तो क्या होगा, क्या प्रेम विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन सही रहेगा, ये भी प्रश्न करना चाहिए। चलिए मैं बता देता हूं कि आपकी बिटिया प्रेम विवाह करेगी, और प्रेम विवाह के बाद थोड़ी सी नाराजगी हो सकती है पेरेंट्स के बीच में, मगर आगे चल के ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपकी बेटी का लग्न कुंभ है, राशि इसकी वृश्चिक है, लग्न में शनि है, इसलिए प्रेम विवाह करेगी, क्योंकि ऑटोनोमस है, आत्मशासी है। तृतीय मंगल 11वें स्थान में, बिटिया को खुद से बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है। भाग्य स्थान में राहु, जिंदगी में उलझने लगातार है। दशम स्थान में सूर्य, बुध, गुरु, चंद्रमा है, ये बुधादित्य और 7वें गज के योग बनता है। मतलब अगर आपकी बेटी शादी करती है तो आपको थोड़े बहुत विचार जरूर करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, इसलिए थोड़ी सी नाराजगी हो सकती है। शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर, बेटी बहुत परेशान है, यदि आप उससे बैठकर बात करेंगे तो काफी अच्छा लगेगा। तो करना क्या चाहिए, तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें, शुक्र की शांति करा लें, एक 4 कैरेट का जामुनिया, 1 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। बच्ची से कहें कि शुक्रवार का व्रत किया करे, भगवती महामाया की पूजा करे, कात्यायनी मंत्र का जप करे, तो बहुत जल्दी उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई। चलिए इसके साथ ही अब आपसे विदा लेने का समय। हमारे फेसबुक लाइव के सभी दोस्तों का स्वागत, साथ में ये गुजारिश की यदि अभी तक आपने हमारा कार्यक्रम अपनी वॉल पर शेयर न किया हो तो शेयर कर दें, और हमारे वो दर्शक जो बात करना चाहते हैं जिनके कॉल नहीं लगे उनसे क्षमा। ये गुजारिश कि आप लगातार कॉल लगाते रहें, कभी ना कभी कॉल लगी, मगर अगर यहाँ पर कॉल ना लग रही हो और आपको लगता हो कि बहुत जरूरी है तो गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी या PS त्रिपाठी या पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों आपके फोन का इंतजार रहेगा, प्यार का इंतजार रहेगा। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।